ओपनिंग इन्वेंट्री में 3000 यूनिट्स हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री के ऑपोजिट आपको कॉस्ट दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री के ऑपोजिट अगर आपको कभी भी कॉस्ट दी जाएगी वो ऑलरेडी इंकर्ड जो प्रीवियस मंथ में हो चुकी है, जितना ओपनिंग WIP पे पिछले महीने काम हो चुका था, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। भाई ओपनिंग WIP के यूनिट पे लास्ट मंथ में 100% आप मटेरियल कॉस्ट चार्ज कर चुके थे, वो कितनी थी 12,600। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी चार्ज हो चुकी थी 30%। अगर कन्वर्जन कॉस्ट बेटे ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में 30% चार्ज हो चुकी थी तो अब रिमेनिंग चार्ज होगी इन दिस मंथ, और वो कितनी बनती 70%। क्या इन दिस मंथ कोई मटेरियल कॉस्ट चार्ज होगी? No. क्योंकि वो ऑलरेडी 100% चार्ज हो चुकी थी। ये बातें सबको समझ में आ रही है? ओके भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रीवियस मंथ की इंफॉर्मेशन थी ड्यूरिंग द मंथ, इसको अंडरलाइन कर लो। इस महीने में क्या हुआ, आपने मजीद 7000 यूनिट्स पे काम करना शुरू किया। 3000 ओपनिंग के थे, उन पे ऑलरेडी काम चल रहा था, डेफिनेटली हम उन पे पहले काम करेंगे, उनको पहले कंप्लीट करेंगे। तो इन दिस मंथ मेरा टोटल इनपुट जो हो गया वो 3 + 7 कितना हो गया 10,000। और उसके बाद वो कहते हैं जो नॉर्मल लॉस हम एक्सपेक्ट करें वो 5% है, लेकिन किसका लेना है? करंट। अगर कुछ ना बताए तो टोटल इनपुट का, और इन दिस क्वेश्चन टोटल इनपुट 10,000, लेकिन वो खुद कह रहा है कि करंट इनपुट यस 7,000। अब उसमें से कंप्लीट हो गए जो यूनिट 7500 है, और जो क्लोजिंग WIP में पड़े हुए हैं बेटे वो 2000 है। यूनिट्स डिटेल बनाएंगे, हमारे सामने खुद आ जाएगा कि नॉर्मल लॉस है या गेन है, वॉट एवर जो भी होगा। क्लोजिंग WIP के यूनिट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 60%। कभी भी मटेरियल के ऑपोजिट 100% लिखा हुआ नजर आए तो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे कि मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, एंड इफ इट इज देन इट मीन्स ऑल द यूनिट्स आइदर रिलेटेड विद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP आउटपुट, वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट हो चुके। ये बल्कि उसने कह भी दिया all the direct materials are added to the production at the beginning of process। अब आइए इंस्पेक्शन स्टेज की तरफ। कहते हैं inspection of the units occur when they are 50% complete। Note that this must relate to the conversion cost as they are 100% complete for material। Closing inventory में कहता है 2000 unit is therefore 100% complete for the material but is 60% complete for the कन्वर्जन कॉस्ट। चलें जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, मैं सॉल्व करूंगी इसको एफको मेथड की हेल्प से। आपने डाटा मुझे नोट करवाना है, खुद सॉल्व नहीं करना, ठीक है? सब बुक और कैलकुलेटर और तवज्जो मेरी तरफ। एफको मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स डिटेल। जी इनपुट में मैंने किस तरह लिखना है, सबसे पहले इनपुट में ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स हैं बेटा जी 3000, और इसमें जो मजीद यूनिट्स ऐड किए बेटे उन्हें हम ऑनवर्ड नाम देंगे फ्रेश इनपुट, और वो कितना है 7000। और इस तरह मेरे पास टोटल इनपुट कितने का है 10,000, आउटपुट 7500, क्लोजिंग WIP 2000, नॉर्मल लॉस बेटे किसका हाउ मच 350। और देखो क्या ये 10,000 पूरा होता है 150। नॉर्मल लॉस कितने का आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है 150 का। इज इट क्लियर? तो भाई ये 10,000 यूनिट्स की डिटेल कंप्लीट हो गई। अब देखो डाटा बढ़ता जा रहा है ना, अब आपको इंपॉर्टेंस फील हो रही है हर स्टेप की। वो एक दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो डायरेक्टली प्रोसेस अकाउंट पे जाना वो रॉन्ग है, और प्रीवियस कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ें। अब मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट। क्या फॉर्मूला पढ़े बेटे? यस, सेम वही चीज आपने फॉलो करनी, कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्पेक्शन स्टेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो किसके साथ आएगी, विद एबनॉर्मल लॉस, ठीक है? अब ये देखो भाई एलिमेंट वाइज चलेंगे, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसे ही है, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। हाँ जी, आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं भाई 7500, दोनों में सेम आ गए। क्लोजिंग WIP 2000, इसके ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल
और कन्वर्जन 60%। ओके जनाब। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स 150। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 50%। 50% कहाँ से लिया? इंस्पेक्शन स्टेज। जी बेटे 70 जस्ट 350 ने माइनस होना है। 9650 9650। आगे बढ़िए। एट 8775। अच्छा वो 1200 ठीक है। 8775 ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए किसके? कन्वर्जन कॉस्ट के। अब मेरा बेटा क्या करें? कॉस्ट पर यूनिट। जी मेरा बेटा मटेरियल लिखवाइए। अब ये देखो रुकिए, अब यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट करवाते हैं। हमने क्या करना है? मटेरियल की कॉस्ट में से एक तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी, ये तो हम सीख कर आ चुके। अब मटेरियल मेथड कौन सा है? एफको। एफको मेथड में एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना सीखी हुई है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, फिर ही एवरेज कॉस्ट आती है ना। तो जब आपने एवरेज कॉस्टिंग मेथड को लेकर चलना है तो जो ऑलरेडी कॉस्ट प्रीवियस मंथ में ओपनिंग WIP के यूनिट पे इंकर्ड हो चुकी प्लस कॉस्ट इंकर्ड इन दिस मंथ, वो टोटल करके यूनिट से डिवाइड करना, फिर एवरेज कॉस्ट आएगी। आपने प्रीवियस मंथ भी तो आपका मटेरियल का एक्सपेंस हुआ था ना ओपनिंग WIP पे, प्लस इंकर्ड इन दिस मंथ। वो अलग बात है कि ओपनिंग पे नहीं हुआ था, बाकी यूनिट्स पे हुआ था, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? आपने कॉस्ट टोटल लेनी है, आइदर इंकर्ड इन द प्रीवियस मंथ और इन दिस मंथ, बस यहीं पे फर्क है। बताइए ओपनिंग WIP के ऑपोजिट उसने प्रीवियस मंथ की मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 12,600 दी हुई है ना। और इन दिस मंथ कितनी दी? 28,000। ये बात फॉलो करी? यहीं से पता चलता है कि भाई हम एवरेज कॉस्टिंग मेथड की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने इसमें से क्या करना है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस। नॉर्मल लॉस कितना है? स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। ओके जी, डिवाइडेड बाय 9650 मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक हो गया। चलो मेरा बेटा बताओ कितना? 4.17 पर यूनिट। इज इट ओके? अब मेरा बेटा इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट को करेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट लास्ट मंथ कितनी इंकर्ड हुई? 970। एंड इन दिस मंथ 17,430। इसको ऐड करेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 2.09 जी 6.26। ये आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। क्या करें नेक्स्ट? हाँ डिवीजन किस किस की? इक्विवेलेंट यूनिट के तीनों कंपोनेंट की हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलें भाई, आउटपुट कॉस्ट हाउ? गुड, मल्टीप्लाइड बाय 6.26। ये बताइएगा 46950। मेरा ख्याल है वो पता है क्या करें, वो राउंड ऑफ नहीं करें, एग्जैक्ट जितना आंसर है उससे मल्टीप्लाई करें, है ना। वो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। चलो मेरा बेटा आगे बढ़िए। क्लोजिंग WIP जी बिल्कुल, हम इन पे मटेरियल कॉस्ट अलग चार्ज करेंगे। बोलते जाओ कैसे? 2000 के 100% पोर्शन पे 4.17, और उसके बाद 2000 के 2.09 2508 ऐड कीजिए 10848। अब किसकी फाइंड आउट करनी? वो कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए? ये भी हमें एलिमेंट वाइज। एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स? शाबाश, गुड।
6 to 5.5. ओके 6 कर लें Yes. और 150 into 50%, that is 0.09. 156.75. 6 पॉइंट्स, इसको 7 कर लें 15 6.75. 6 लिखूं क्या नहीं, 7 बस 7 लिख दूं। चलो ये टोटल कितनी हुई 783. 783। चलो अब मिलके बेटे हम बनाते हैं। Process account. अब ये बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग WIP कौन सी साइड पे शो करवाना है, डेबिट साइड पे। यहाँ पे यस और वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, WIP लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ब्रॉड डाउन भी लिख दो तो इनफ है, हमें मालूम है प्रोसेस अकाउंट इज अ WIP अकाउंट। ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं 3000। अच्छा बेटे इसके ऑपोजिट जो कॉस्ट लिखते हैं वो लिखते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में इंकर्ड हो चुकी होती है, और प्रीवियस मंथ में इंकर्ड हो चुकी है 12,609.70। कितनी बनी 13,570। ये बात याद रहेगी। ओपनिंग WIP के ऑपोजिट हमेशा कौन सी कॉस्ट लिखनी है, जो प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है। अब ब्रॉड डाउन लिखने के बाद आप यहाँ लिख दो ड्यूरिंग द पीरियड, इस मंथ में मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। इन दिस मंथ मटेरियल कॉस्ट कितनी 28,000. और इन दिस मंथ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी। 13,430. ओके अब इफ फ्रेश इनपुट के यूनिट किसके ऑपोजिट लिखने चाहिए, Monthly. हाँ मटेरियल के ऑपोजिट, और कितने 7,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे चलें, यूनिट्स और वैल्यू। चलो भाई आउटपुट में देखो कितना ही 500. शाबाश, और 46950. और क्या लिखें, Normal loss. लिख देते हैं 350. क्योंकि 1 है ना। Yes. एबनॉर्मल लॉस 150. यस 783. 783। और कुछ रह गया WIP का कैरी डाउन कितना 2000, और उसके ऑपोजिट 10,848। तो ये इक्वल हो गया, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा, तो ये जनाब इक्वल हो गया। क्या सीखे, रिपीट विद मी, याद रहे आपको। ओपनिंग WIP था, एक काम तो आपने ये किया, उसे इनपुट का पार्ट बनाया, यहां मेंशन किया यूनिट्स डिटेल में। दूसरा क्या डिफरेंस आया बेटे, दूसरा ये डिफरेंस आया कि जब आपने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट की तो ओपनिंग WIP के यूनिट पे लास्ट मंथ जो कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी थी इन दिस मंथ कॉस्ट में ऐड की, और फिर एवरेज कॉस्ट ये जो आपके पास आ रही है ना 4.17 या 2.09, ये फॉर दिस मंथ की कॉस्ट नहीं है, ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है। और एवरेज कैसे हमने फाइंड आउट की, प्रीवियस मंथ जो ओपनिंग WIP के यूनिट पे कॉस्ट इंचार्ज हो चुकी थी वो, और इन दिस मंथ दोनों की कॉस्ट को ऐड करके हमने इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया। ठीक हो गया, तो ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई। और इसके अलावा क्या चेंज है, ओपनिंग WIP प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और उसके ऑपोजिट कौन सी कॉस्ट आनी है, शाबाश, जो उस पे प्रीवियस मंथ इंकर्ड हो चुकी है। इज इट क्लियर, नोट करो मेरा बेटा।